हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस सेट 30 देखने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। शबाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन हर एग्जाम्स। व्हाट वाज द परसेंटेज शी स्कोर्ड? ओके, देखिए शबाना को 736 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 800, तो हमें उसका परसेंटेज ढूंढना है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। पहले लिख के लेते हैं। शबाना स्कोर्ड मार्क्स, वो कितने हैं? 736। देन टोटल मार्क्स कितने हैं? 800। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ए पुट कर देते हैं। शबाना के लिए हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 736 अपॉन 800। 736 ये शबाना ने स्कोर किए हुए मार्क्स है जो हमने ऊपर लिखे हैं, और नीचे हमने टोटल मार्क्स से डिवाइड किया है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। नेक्स्ट स्टेप्स लिखते हैं। 736 अपॉन 800 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अभी इस साइड 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस साइड भी हमें करना होगा a अपॉन 100 इंटू 100। ओके, यहाँ पे देखिए ये दो जो 100 है वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है, इसलिए इस साइड में a एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 8 के 2 ज़ीरोज़ और 100 के 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। अभी 8 से हमें 736 को डिवाइड करना है। 8 9 ज़ा 72 एंड 8 2 ज़ा 16, मतलब लास्ट में आंसर लिख देते हैं। शबाना स्कोर्ड 92% इन हर एग्ज़ाम। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। There are 500 students in the school in Dayanda village. If 350 of them can swim, what percentage of them can swim and what percentage cannot? Okay, तो यहाँ पे देखिए दहीहंडा विलेज में 500 स्टूडेंट्स है। वहाँ पे 350 जो स्टूडेंट्स है वो स्विम करते हैं, उनका हमें परसेंटेज निकालना है, और जो बच्चे स्विम नहीं करते हैं उनका भी परसेंटेज हमें ढूंढना है। ओके, चलिए फिर सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे हम पहले इंफॉर्मेशन लिख के लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 500. Okay, then number of students can swim, वो कितने बच्चे हैं? 350. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? 350 अपॉन 500 करके हमें परसेंटेज ढूंढना होगा जो बच्चे स्विम करते हैं उनके लिए। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। a अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 350 अपॉन 500। सेम बोथ साइड हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय 100, a अपॉन 100 इंटू 100। ओके, यहाँ पे 100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ए एज इट इज़ पुट कर देते हैं। ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे।
5 से 350 को हमें डिवाइड करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 एंड 0। ओके, मतलब 70 आंसर आ गया, 70%। आंसर लिखते हैं यहाँ पे 70% ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्विम। ओके, तो जो बच्चे स्विम करते थे वो 70% है, तो जो बच्चे बचते हैं वो क्या होंगे, स्विम नहीं करते होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, 500 में से 350 को माइनस करना होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट स्विम इज इक्वल टू 500 माइनस 350, तो कितना आ जाएगा 150। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। a अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 500। ओके, तो यहाँ पे a अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 500 इंटू 100। सेम कैंसिल हो जाएंगे 100, यहाँ पे a एज इट इज़, यहाँ पे जो 2 zeros है ये 2 zeros है कैंसिल हो जाएंगे। 5 से हमें 150 को डिवाइड करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 0 मीन्स 30%। ओके, आंसर लिख देते हैं देयरफॉर 30% ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट स्विम। ओके, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ़ प्रकाश showed जवार on 75% of the 19,500 square meter of his land, on how many square meter did he actually plant jawar? ओके, देखिए प्रकाश ने 75% जवार जो है वो 19,500 स्क्वायर मीटर लैंड पे सोड की है। तो टोटल एक्चुअली कितने जवार प्लांट किए हैं उसके स्क्वायर मीटर हमें ढूंढना है। ओके, चलिए फिर सॉल्व करते हैं। प्रकाश सोड जवार on 75% of his land। तो अभी 75% है, तो हमें इसके लिए रेशो निकालना होगा। इसके लिए हम सॉल्व करके लेते हैं पहले। 75% मतलब 75 अपॉन 100। ओके, अभी इन दोनों को हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 3 ज़ा 75 एंड 25 4 ज़ा 100, मतलब रेशो कितना आ जाएगा 3/4। ओके, तो 3/4 हम क्या करेंगे, टोटल जो लैंड है उसका हम पार्ट निकालेंगे। चलिए फिर लिखते हैं 3/4 पार्ट ऑफ 19,500 square meter land, okay, is equal to 3/4 into 19,500। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से हमें 19,500 को डिवाइड करना होगा। 4 1 ज़ा 4, देन 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा, देन 4 7 7 ज़ा एंड 24 5 ज़ा, मतलब यहाँ पे 3 जो है वो ऐसे ही लिख देते हैं। 3 इंटू 4875।
यहाँ पे हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 5 10, then 2 6 4 ओके, मतलब 14,625 स्क्वायर मीटर, ये हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए लिख के लेते हैं नीचे आंसर। Therefore, प्रकाश showed Jawar on 14,625 square meter on his land। ओके, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सोहम रिसीव्ड 40 मैसेजेस ऑन हिज बर्थडे। Of these, 90% were birthday greetings. How many other messages did he get besides the greeting? देखिए, सोहम को उसके बर्थडे पे 40 मैसेजेस आए थे, उनमें से 90% जो थे वो बर्थडे ग्रीटिंग्स थे, और जो बचते हैं वो क्या थे, सिर्फ मैसेजेस थे। तो हमें वो ढूंढने हैं। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले लिख के लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस इज इक्वल टू 40। उसमें से बर्थडे ग्रीटिंग्स कितने हैं, 90% है, इज इक्वल टू 90%। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। a/40 इज इक्वल टू 90/100। ओके, क्योंकि 90% है इसलिए। अभी यहाँ पे इस साइड 40 है, तो ये 40 कैंसिल करने के लिए हमें बोथ साइड क्या करना होगा, 40 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर देते हैं। a/40 इंटू 40 इज इक्वल टू 90/100 इंटू 40। यहाँ पे 40 ये कैंसिल हो जाएंगे। a एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 100 का एक 0, 40 का एक 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर से 100 का एक 0 और 9 का एक 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 4 मतलब a इज इक्वल टू 9 4 ज़ा 36। यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। आउट ऑफ 40 messages there were 36 birthday greetings। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, टोटल मैसेज में से ये बर्थडे ग्रीटिंग्स सब्ट्रैक्ट करनी है। मतलब 40 जो टोटल है उनमें से ये 36 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितने रहते हैं, 4। मतलब बिसाइड्स बर्थडे ग्रीटिंग्स सिर्फ कितने हैं, 4 मैसेजेस है। तो फाइनल आंसर लिखते हैं। सोहम गॉट 4 मैसेजेस बिसाइड्स द बर्थडे ग्रीटिंग्स। ओके, यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। ऑफ द 5,675 पीपल इन अ विलेज, 5,448 आर लिटरेट। What is the percentage of literacy in the village? देखिए, एक विलेज में हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल्स दिए हैं और वहाँ पे ही टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपल भी दिए हैं। तो हमें लिटरेसी का परसेंटेज निकालना है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। पहले लिख के लेते हैं।
total number of people in village is equals to 5675. Okay, then number of literate people is equal to 5448. ओके, देखिए अभी हम सॉल्व करते हैं। नीचे a/100 लिखते हैं इज इक्वल टू 5448 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 5675। अभी बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a/100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 5448 अपॉन 5675 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो 100 है ये 100 है कैंसिल हो जाएगा, ए एज इट इज़ ले लेते हैं। अभी 5675 और 100 इन दोनों को हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। इन दोनों को हम 25 से डिवाइड कर देते हैं। 25 4 ज़ा 100, यहाँ पे देखते हैं 25 2 ज़ा 50, देन 2 देन ओके देन 7। ओके, 5448 अपॉन 227 इंटू 4। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं a इज इक्वल टू, अभी हमें क्या करना होगा 5448 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे लिख के लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 227। चलिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए मल्टीप्लिकेशन। 4 8 ज़ा देन 4 9 7 4 21। ओके, मतलब 21,792 डिवाइडेड बाय 227। अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 227 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है क्या देखना होगा। आप करके देखिए, इसका आंसर आ जाएगा 227 9 ज़ा एंड देन 6। ओके, मतलब 96%, मतलब a इज इक्वल टू 96% हमारा आंसर आ गया है। तो लास्ट में आंसर लिख देते हैं। द परसेंटेज of literacy in the village is 96%। ओके, यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इलेक्शन 1080 of the 1200 women in Jambulgaon cast their vote, while 1360 of them 1700 in Vadgaon cast theirs. In which village did a greater proportion of women cast their votes? देखिए हमें यहाँ पे 2 विलेजेस के वोट दिए हैं वुमेन्स के, तो हमें यहाँ पे दोनों विलेजेस का परसेंटेज निकालना है और इनमें ग्रेटर प्रपोर्शन किसका है वो हमें ढूंढना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लिख के लेते हैं वोटिंग ऑफ वुमेन इन जाम्बुलगांव। यहाँ पे हम पहले लिखते हैं नंबर ऑफ वोटिंग
बाय वुमेन कितने हैं? 1080. ओके, देन टोटल नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 1200. ओके, चलिए फिर सॉल्व करते हैं. a अपॉन 100 इज इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाय 1200. बोथ साइड हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है. a अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 1080 अपॉन 1200 इंटू 100. ओके, यहाँ पे ये जो 100 है कैंसिल हो जाएंगे. ए एज इट इज़ लिख के लेते हैं. यहाँ पे 1200 के 2 ज़ीरोज़ और 100 के 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे. हमें 12 से 1080 को डिवाइड करना है. 12 9 ज़ा 108 एंड रिमेनिंग 0, मतलब a इज इक्वल टू 90%. ओके, यहाँ पे आप मतलब जाम्बुलगांव का वोटिंग कितना है? 90% है. चलिए आगे हम वोटिंग ऑफ वुमेन इन वडगांव. ओके, यहाँ पे पहले लिख के लेते हैं. नंबर ऑफ वोटिंग बाय वुमेन इज इक्वल्स टू 1360. एंड टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल्स टू 1700. चलिए फिर सॉल्व करते हैं. नीचे a अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1360 डिवाइडेड बाय 1700. अभी बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. a अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 1360 अपॉन 1700 मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएंगे. ए एज इट इज़ पुट कर देते हैं. ये जो 2 ज़ीरोज़ है और 100 के 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे. अभी 17 से 1360 को डिवाइड करना है. 17 8 ज़ा 136. ओके, देन रिमेनिंग 0, मतलब 80%. यहाँ पे देखिए जाम्बुलगांव में 90% वोटिंग हुआ है और वडगांव में 80%. तो ग्रेटर कौन सा है? जाम्बुलगांव. चलिए लास्ट में आंसर लिख देते हैं. इन जाम्बुलगांव विलेज a greater proportion of women casted their votes. ओके, यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.